माइदा आयत नंबर 83 में हक ताला जल्ला शानहू कुरान पाक की सिफ्त बयान करते हुए फरमाते हैं, और जब ये लोग इस किताब को सुनते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है, तो कुरान के तासुर से आप इनकी आंखों को आंसुओं से बहता हुआ देखते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने हक को पहचान लिया। तो कुरान पाक पर अमल करने वालों के लिए खुशखबरी सुनाते हुए अल्लाह ताला जल्ला शानहू फरमाते हैं, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 17-18, आप मेरे इन बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए जो इस कलाम इलाही को कान लगाकर सुनते हैं, फिर इसकी अच्छी बातों पर अमल करते हैं। यही लोग हैं जिनको हक ताला जल्ला शानहू ने हदायत दी और यही अक्ल वाले हैं। सूरह हशर आयत नंबर 21 में रब ताला जल्ला शानहू का इरशाद है, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो आप इस पहाड़ को देखते कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से दब जाता और फट जाता। सूरह वाक़िया आयत नंबर 85 से 79। रब ताला जल्ला शानहू का इरशाद है, मैं सितारों के ग़ुरूब होने और छुपने की कसम खाता हूँ, और अगर तुम समझो तो ये कसम बहुत बड़ी कसम है। कसम इस पर खाता हूँ कि ये कुरान बड़ी शान वाला है जो लोहे महफूज में दर्ज है। इस लोहे महफूज को पाक फरिश्तों के अलावा और कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये कुरान रब्बुल आलमीन की जानिब से भेजा गया है, तो क्या तुम इस कलाम को सरसरी बात समझते हो? सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82, रब ताला जल्ला शानहू का इरशाद है, ये कुरान जो हम नाज़िल फरमा रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए शफा और रहमत है।